एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ तो अब शंका समाधान का कार्यक्रम रहेगा। आपको जो शंकाएं हो पूछ सकते हैं, बोलिए। स्वामी जी, जैसे हम ओम वाक वाक ओम प्राण प्राणम चक्षु चक्षु ओम श्रोतम ओम नाभि, और फिर पुनः तो नाभि में आता नाभि, बाकी तो ये कर्म इंद्रियां हैं, फंक्शनल है ये सारा। नाभि का क्या अर्थ है स्वामी जी? यहाँ पर नाभि क्यों कहते हैं हम नाभि को? यहाँ नाभि को जो इंद्रिय स्पर्श मंत्र में ग्रहण किया गया है, एक तो जो प्रचलित इंद्रियां हैं, आंख नाक कान ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, वो तो एक अलग ढंग से प्रचलित है सांख्य दर्शन योग दर्शन आदि में। और वैदिक शास्त्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिभाषाएं की जाती हैं। एक जगह इंद्रियम का अर्थ किया है इंद्रियम भोग साधना, इंद्रियम भोग साधना, जो भोग का साधन है वो इंद्रिय है। तो इस परिभाषा में नाभि भी इंद्रिय की परिभाषा के अंतर्गत आ जाती है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका सारा भोग इसी नाभि से ही होता है, सारा भोजन उसको इसी से मिलता है। तो इस दृष्टि से उसको भी एक इंद्रिय के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ जो इंद्रिय स्पर्श मंत्र में नाभि का नाम लिया वो इस भावना से है जी। और बोलिए। मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी। ये उसमें गीता माता ने ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया, वह माया का क्या अर्थ है? यंत्र के आरूढ़ मान ऊपर चढ़ के, इसका थोड़ा अगर। वैसे तो मैं गीता को कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं मानता, लोग मानते हैं वो गलत है। आप भी मानते होंगे, मानते हो तो आज सुधार कर लो। गीता कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता इतिहास का ग्रंथ है। कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ तो गीता का पहला श्लोक, कौन थे वो? सूरदास धृतराष्ट्र। उन्होंने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा, जो युद्ध की कामना वाले धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडु के बेटे सामने आमने खड़े हैं, उनका क्या हुआ मुझे बताओ। क्या किया? किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया? तो वो तो इतिहास की बात बता रहे कि भाई ऐसा ऐसे हुआ। संजय देख सकता था और धृतराष्ट्र को दिखता नहीं था, तो उसने बताया ऐसा हुआ, फिर इसने ये किया, फिर उसने ये किया, फिर उसने ये किया। गीता तो इतिहास की बात है, उससे अध्यात्म नहीं सीखना चाहिए। अध्यात्म सीखना है तो अध्यात्म ग्रंथ से सीखे, योग दर्शन पढ़े, सांख्य पढ़े, न्याय पढ़े, ये अध्यात्म के ग्रंथ हैं, इनसे सीखना चाहिए। गीता में तो कुछ लोगों ने ये बातें फालतू की बात में मिलावट कर दिया, इतिहास की पुस्तक में अध्यात्म की कुछ बातें मिलावट कर दी और उसको धर्म ग्रंथ बना दिया, तो वो चीज़ गलत है। अब जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देता हूँ। प्रश्न आपका क्या था? यंत्रारूढ़ माया ईश्वर तो ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया, माया क्या है उसमें? यंत्र माने शरीर होता होगा उसमें। माया का अर्थ वैसे बहुत सारे अर्थ है माया शब्द के। वेदों में माया का अर्थ है प्रकृति, ये मटीरियल्स मूल प्रकृति है, उसको भी माया कहते हैं। अब माया की जो प्रकृति है उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन तरह के पार्टिकल्स हैं और तीनों अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। घी दूध मक्खन मलाई ये सात्विक भोजन है, अचार चटनी मसाले खट्टे तीखे पदार्थ ये रजोगुणी भोजन है,
और ये शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, ये तमोगुणी। तो माया में ये तीनों चीजें, सत्व, रज और तम, तो हर व्यक्ति का शरीर प्रकृति से बना है, तो माया के साथ लिपटा हुआ है। तो रजोगुण और तमोगुण जब व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं तो उनके दबाव में आकर व्यक्ति बहुत से काम कर बैठता है। ये है यंत्रारूढ़ानी माया है, प्रकृति के द्वारा ये सब दबाए हुए हैं और इस प्रकृति के चक्कर में फंस करके ये उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। उसका अर्थ ये है जी। स्वामी जी के मंतव्य में जन्म की परिभाषा नहीं है। जन्म, हाँ जी, हाँ पढ़िए। वो लिखते हैं जो शरीर धारण करके प्रकट होता है और सो पर्वत पूर्व का क्या लेंगे जी? पर और मध्य भेद से 3 प्रकार का मानता हूँ। पूर्व, पर और मध्य भेद से। हाँ जी। पूर्व का मतलब इससे पिछला जन्म, अच्छा जी। पर मतलब जो आगे आने वाला है, अगला, नेक्स्ट। पूर्व मतलब प्रीवियस, पर मतलब नेक्स्ट, और मध्य मतलब ये चालू जीवन, वर्तमान का। तो 3 प्रकार के जन्म महर्षि दयानंद जी मानते हैं, पिछला जन्म, अगला जन्म और ये वर्तमान जन्म, ऐसा कह रहा है। भूत भविष्य वर्तमान में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों घट जाएंगे। हाँ, पूर्व मतलब पिछला जन्म जो बीत गया, पर मतलब आगे वाला जो अब आएगा, और मध्य मतलब जो बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला ये है वर्तमान। अच्छा, वर्तमान का, ठीक है। तो ये 3 जन्म को 3 तरह का मानता हूँ, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, भविष्य जन्म जी। ये तो स्वामी जी के अपने हो गए 51 मंत्रों में से, वो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि तक के सिद्धांत होंगे वहाँ पे। हाँ ठीक है। जन्म जो किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर जीव कर्म करने में समर्थ होता है उसको जन्म कहते हैं वैसे। वो जन्म की परिभाषा है। हाँ जी। ये उसके भेद हैं, 3 भेद हैं जन्म के। वो परिभाषा है जब आत्मा शरीर से संयुक्त होकर कुछ काम करता है, ये परिभाषा है, इसको जन्म कहते हैं। और जन्म कितने प्रकार का, उसकी वैरायटी 3 है, पिछला जन्म, वर्तमान जन्म और अगला जन्म जी। स्वामी यो मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए। यो समान द्वेष्टि यम वयम द्वेषमस्तु जम भेद में, या जम भेद का मतलब दद में द्वेष भाव जो करता है हमसे या हम किसे करते हैं, और आपके भगवान के जम में दग्ध हो जाए था तो सारे खत्म हो जाए, ये ठीक है? हमारा किसी से द्वेष है या किसी का हमारे से द्वेष है, इस द्वेष भाव को हम ईश्वर के न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं। ईश्वर उसको चबा जाए, खा जाए, खत्म कर दे, हमारे द्वेष को खत्म कर दे, ये मतलब जी। बस खत्म हो गई शंका है। बोलिए शंका हो तो। जीवात्मा की 24 शक्तियों के विषय में बताएं कि इनसे क्या लाभ है तथा ये कैसे कार्य करती हैं, मोक्ष अवस्था में तथा संसार की अवस्था में। 24 शक्तियों के नाम क्रमशः बल, बल का मतलब है शक्ति, ताकत। जैसे आपको 10 किलो भार उठाना हो तो ताकत लगेगी ना, वो है बल। पराक्रम का अर्थ है वीरता। एक मन में जोश होता है, मैं ये काम कर डालूंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ,
तो इसको पराक्रम कहते हैं। आकर्षण का अर्थ है किसी चीज को अपनी ओर खींचना। वो भौतिक रूप से भी खींचा जा सकता है, जैसे ये वस्तु है बॉटल, मैं इसको यूं खींचता हूँ, ये भी आकर्षण है, ऐसे खींचना। और एक वाणी के माध्यम से जो व्यक्ति अच्छी भाषा बोलता है, सभ्यता से बोलता है, नम्रता से बोलता है, मीठी भाषा बोलता है, न्यायपूर्वक बोलता है, उचित भाषा बोलता है, लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो ये आकर्षण है। प्रेरणा, जैसे माता पिता बच्चों को प्रेरणा करते हैं, भाई उठो, जल्दी उठो, स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी, चलो चलो उठो उठो, ये करो, नहाओ धो, जल्दी करो, ये सब। किसी को प्रेरणा दे दी, भाई तुम सच बोला करो, झूठ मत बोला करो, गुस्सा मत किया करो, प्रेम से रहो, ऐसे किसी को जो प्रेरित किया जाता है, इसको प्रेरणा कहते हैं। गति, आना जाना, चलना फिरना, ये गति। भीषण, भीषण का अर्थ है भयंकर। जैसे कुछ लोग दूसरे को डराते हैं, तू मेरा काम कर दे नहीं तो तुझे उड़ा दूंगा, ऐसे धमकी देते ना, ये भीषण गुण है इसका। विवेचन, विचार करना, ये काम करूं या ना करूं, इसमें लाभ है या हानि है, करने से क्या होगा, न करने से क्या नुकसान होगा, ऐसे विचार चिंतन करना, इसको विवेचन कहते हैं। क्रिया, क्रिया मतलब कर्म करना, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, ये क्रिया हो गई। उत्साह, जोश को उत्साह कहते हैं। हाँ मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, पूरे उत्साह के साथ काम करूँगा, ये उत्साह शब्द का अर्थ है। स्मरण, याद करना, आपने सांख्य दर्शन के सूत्र याद कर लिए, योग दर्शन के याद कर लिए, और बहुत सारी बातें आपको याद रहती हैं, बचपन से अब तक की बहुत सी घटनाएं याद हैं, तो इस प्रकार से ये स्मरण गुण कहलाता है। निश्चय, वो निश्चय करता है, कभी कभी वो संशय में रहता है, ये काम करूं या ना करूं, इसमें लाभ होगा या हानि होगी, फिर वो विचार करके एक नतीजे पर पहुंचेगा कि ये काम करूंगा, इसमें लाभ है, समझ में आ गया, अब पक्का निर्णय कर लिया ये काम करूंगा, इसको कहते हैं निश्चय। जब तक व्यक्ति पक्का निश्चय नहीं करता, उसको काम करने में सफलता नहीं मिलती, वो ऐसे ढीला ढाला चलता रहेगा, लटका रहेगा, क्या करूं, करूं ना करूं, थोड़ा सा करेगा फिर छोड़ देगा, फिर थोड़ा करेगा फिर छोड़ देगा। जब पक्का निश्चय कर लेगा ये तो करना ही है, इससे मुझे बहुत सारे लाभ होंगे, तो फिर वो जोश के साथ काम करेगा। तो ये है निश्चय, डिसीजन पक्का लेना। इच्छा, आत्मा चाहता है मुझे सुख मिले, सुख की इच्छा है, धन की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, भोजन की इच्छा है, वस्त्र की इच्छा है, घूमने फिरने की इच्छा है, नई नई बातें सीखने की इच्छा है, ये चाहना, मुझे ये चीज चाहिए, इसको इच्छा कहते हैं। प्रेम, एक व्यक्ति को किसी वस्तु में आसक्ति हो गई, किसी ने गुलाब जामुन खाया, उसको अच्छा लगा, उसको फिर उससे आसक्ति हो जाएगी कि मुझे गुलाब जामुन आगे भी मिलना चाहिए, बार बार मिलता रहेगा, बार बार खाता रहूँगा, उसमें उसको राग हो गया। इस राग को, आसक्ति को प्रेम कहते हैं। द्वेष, द्वेष का मतलब ये नहीं चाहिए, प्रेम उसमें रुचि होना, आकर्षण होना, और द्वेष का मतलब दूर भागना, नहीं चाहिए। आपको दुख चाहिए, नहीं चाहिए, तो दुख से हमको द्वेष है, ये स्वाभाविक है, सदा से है, सदा रहेगा, ये हटेगा नहीं। और सुख से प्रेम है, सुख हमें हमेशा चाहिए। संयोग, दो चीजों में जो आपस में दूर थी, दो स्वतंत्र पदार्थ जिनकी अपनी अलग अलग सत्ता है, उनका ऐसे जुड़ जाना, इसको संयोग कहते हैं। ये संयोग हो गया, और दोनों दूर दूर हो गए, विभाग हो गया, ये संयोग, ये विभाग।
तो आत्मा जो है कभी शरीर के साथ संयुक्त हो जाता है, कभी अलग हो जाता है। जब जुड़ जाता है तो जन्म कहते हैं, अलग हो जाता है तो मृत्यु कहते हैं। तो इस तरह से इसका जड़ पदार्थों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। संयोजक विभाजक। संयोजक का अर्थ है जोड़ने वाला। एक मिस्त्री ने दरवाजा बनाया, खिड़की बनाई, लकड़ी के टुकड़े काट काट के फिर उनको जोड़ दिया और जोड़ करके फिट कर दिया। जोड़ने वाला वो है संयोजक गुण। तो आत्मा बहुत सी चीजों को जोड़ जोड़कर वस्तुएं बनाता है। तो जोड़ने वाला जो गुण है उसको संयोजक कहते हैं। और पेड़ की लकड़ी को काट काट के अलग टुकड़े टुकड़े कर देता है, ये विभाजक है। विभाजन भी करता है और संयोग भी करता है, दोनों काम करता है। फिर आगे है श्रवण। वो सुनता है, उसके पास श्रवण शक्ति है जिससे वो सुन लेता है, कौन क्या बोल रहा है ध्वनि को सुन लेता है। स्पर्शन। वो छू सकता है, छूने से उसको पता लगता है ये ठंडा है, ये गर्म है, ये वस्तु कोमल है, ये कठोर है। ऐसे छूने का जो काम है ये स्पर्शन कहलाता है। दर्शन मतलब देखना। वो आँख से देखता है, ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये नीला रंग है। स्वादन। वो स्वाद लेता है, ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, चटपटा है, नमकीन है, कसैला है। और गंध ग्रहण। और सूंघने की उसमें शक्ति है, सूंघ लेता है सुगंध को, दुर्गंध को, इस प्रकार से। और अंतिम है ज्ञान। तो आत्मा में एक अपना गुण है ज्ञान, वो स्वाभाविक है। ज्ञान गुण के कारण ही वो चेतन कहलाता है। चेतन की ये पहचान है कि उसमें ज्ञान होता है। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, वो सुनती नहीं, समझती नहीं, पहचानती नहीं, कुछ जानती नहीं। तो आत्मा ये सब सुनता, देखता, समझता है, हानि लाभ सब समझता है, उसमें ज्ञान है। तो ये सारे 24 गुण हैं उसके। तो ये सारे अर्थ बता दिए। अब यहाँ व्यवहार में हम इन सारे कामों को करते रहते हैं। मोक्ष में इनमें से जितने उपयोग में आएंगे उतना कर लेंगे, जो नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। ये 24 शक्तियां उसकी सदा आत्मा के साथ रहती हैं। इन 24 शक्तियों के समुदाय का नाम ही आत्मा है। ये इसकी स्वाभाविक है, ये कभी अलग नहीं होती। आज बंधन में है आत्मा तो भी उसके साथ है 24 शक्तियां। कल मोक्ष में चला जाएगा तब भी उसके साथ रहेगी। ये उसकी इच्छा है कि कब किस चीज का वो उपयोग करे, ना करे, कितना करे, वो उसकी इच्छा है। अगला प्रश्न है आपका, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। अपरिग्रह का पालन करने पर जन्म के संबंध में जानने की इच्छा क्यों होती है? अर्थात इसमें संबंध क्या है? क्या इसमें इस जन्म को जानने की इच्छा होगी या पूर्व का भी? तो इसका उत्तर है कि पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और भविष्य का जन्म, तीनों के बारे में जानने की इच्छा होगी। अर्थात ये जन्म है क्या, हम कौन हैं, क्या शरीर ही हम हैं या हम शरीर से अलग हैं, क्या इससे पहले भी कोई हमारा शरीर था, क्या मरने के बाद और कोई जन्म मिलेगा, कोई और शरीर मिलेगा। ये सारी बातें जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है इस अपरिग्रह का पालन करने से। ये कैसे होती है? ऐसे होती है जब महर्षि पतंजलि जी ने कहा भाई अपरिग्रह का पालन करो, अधिक इकट्ठा मत करो। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन, संपत्ति, बातें, विचार, ये फालतू चीजें, हानिकारक चीजें इकट्ठी मत करो। ये है अपरिग्रह। तो कोई ने, किसी ने पूछा कि क्यों ना करें इकट्ठा, जब भगवान ने हमको शक्ति दी है, विद्या दी है, बल दिया है, बुद्धि दी है, तो हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, हम क्यों ना कमाएं? जब हम अधिक कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाएं? तो इसके उत्तर में कहा ऋषियों ने कि अधिक कमा के करोगे क्या? क्या साथ ले जाओगे अगले जन्म में? एक व्यक्ति को पूरा जीवन जीने के लिए 2 करोड़ रुपए बहुत है। 2 करोड़ में उसका पूरा जीवन चल जाएगा।
अब वो कमाया जा रहा है 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तो क्या करेगा कमा के? वो सारे पैसे यहीं रह जाएंगे, अगले जन्म में तो जाएंगे नहीं साथ, क्योंकि उसको पूरे जीवन भर के लिए 2 करोड़ ही चाहिए, अधिक वो खर्च कर ही नहीं सकता। जब खर्च नहीं कर सकता तो क्यों कमा रहा है? इसलिए ज़्यादा कमाओ मत। तो प्रश्न उठता है कि मैं अपने साथ क्यों न ले जाऊं अगले जन्म में? तो फिर हम लोग व्यवहार देख रहे हैं, रावण के पास बहुत संपत्ति थी, वो कुछ भी अपने साथ नहीं ले गया। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी बड़े बड़े राजा थे, बहुत संपत्तिशाली थे, कुछ भी अपने साथ नहीं ले गए, सब यहीं छूट गया। सिकंदर ने बहुत पैसे लूट मार की, वो भी यहीं छोड़ गया। धीरू भाई अंबानी ने बहुत पैसे कमाए, वो भी यहीं छोड़ गया। तो ये सारे लोग कमाते हैं फिर यहीं छोड़ जाते हैं, ये क्या चक्कर है? ऐसे मन में प्रश्न उठता है, ये क्या चक्कर है, क्यों कमा रहे हैं इतना? जब एक आदमी 2 करोड़ में जी सकता है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, वो 2 करोड़ ही कमाता है, फालतू कमाता ही नहीं। उसको समझ में आ गया कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा अगले जन्म में, तो साथ में ले जा नहीं सकता, फिर मैं क्यों कमाऊँ? तो इसलिए उतना ही कमाऊँ जितना मुझे ज़रूरत है। ये हो गया अपरिग्रह। तो जब उसको ये कहा कि ज़्यादा मत कमाओ, तो उसको इच्छा होगी ये जानने की कि फिर ये जन्म है क्या, मैं शरीर हूँ या शरीर से अलग चीज़ हूँ, इस बात को जानने की इच्छा होगी। तब इसका उत्तर मिलेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरे कर्म का फल है, मुझे लोक मोक्ष तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन के रूप में मिला है। मोक्ष का रास्ता लंबा है, काम बहुत सारा है, जीवन का समय बहुत थोड़ा है। इतना काम है कि उसको पूरा करने के लिए 10,000 वर्ष लगेंगे। मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमको जितना काम करना है, उस काम में हमको 10,000 वर्ष का समय चाहिए। अब एक शरीर 10,000 साल जिएगा नहीं, तो जब ये मर जाएगा तो फिर ईश्वर दूसरा जन्म देगा और शरीर देगा, चलो और काम कर लो जो आपका बचा हुआ है। तो 1 जन्म, 2 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, ऐसे करते करते 10,000 वर्ष का समय मिल जाएगा और हमारा मोक्ष का काम पूरा हो जाएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा। तो ये सारी बातें उसको जानने की इच्छा होगी, ये है क्या, इसलिए इच्छा होगी कि साथ में पैसे ले जा नहीं सकते, फिर फालतू क्यों कमाए? और जो लोग कमा चुके, ज़्यादा ही कमा लिया है, थोड़ी मेहनत की, बहुत पैसे आ गए, जरूरत से भी ज़्यादा आ गए, तो उसके लिए वेद में कह दिया दान कर दो। आपके पास फालतू पैसे हैं तो दान कर दो, जमा करके क्या करोगे? अगर वो फालतू के पैसे दान कर दोगे तो वो आपके अगले जन्म में आपको ईश्वर दे देगा, उसका दान कर्म का फल आपको आगे और अच्छा मिल जाएगा। तो इस तरह से तो आप संपत्ति अपने साथ ले जा सकते हैं अगले जन्म में, दान देकर। स्टेट बैंक में रख करके वो साथ नहीं जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा रखो, वो आपके साथ नहीं जाएगा, भगवान के बैंक में जमा करो तो साथ जाएंगे। तो इस तरह से वेदों में विधान किया, और अधिक संग्रह न करने के लिए जो कहा उसका यही संबंध है कि हम साथ तो नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए जन्म के विषय में जानने की इच्छा होती है व्यक्ति को, ये इसका संबंध है। ठीक है, राम राजा वैदिक थे, तो सीता माता का किसी के बोलने से त्याग कर दिया, क्या ये वाजिब था? ये तो कहानी झूठ है, सीता माता का त्याग किया ही, ये तो सब झूठ है, सब मिलावटी बात है। उत्तरकांड में ये बात लिखी है, धोबी कहने पर सीता जी का त्याग कर दिया, ये तो झूठ है। उत्तरकांड तो सब मिलावटी है, हम तो मानते नहीं ऐसा। और बोलिए। ये स्वामी जी बोलते हैं राधा नाम जपो, ये नाम जपो, ये क्या है, ये ईश्वर का नाम कौन है? हाँ तो ओम जपो, राधा थोड़ी, वो ठीक नहीं है। राधे राधे, आजकल ऐसे बोलते हैं राधे राधे। राधे राधे तो बच्चा बच्चा बोलता है राधे राधे।
वो पढ़ा दिया सबको, इसलिए वो बोल रहे हैं, गलत सिखा दिया। जो आप सिखाएंगे बच्चों को वो वही सीखेंगे, वैसे ही बोलेंगे। उनको गलत पढ़ा दिया तो वो जो राधे राधे बता रहे हैं वो गलत है। समझिए भैरव देव से धीमहि, देव का भगवान के स्वरूप का हम ध्यान करें, या प्रकाश देव भर्गा का थोड़ा बताओ। भर्गा का अर्थ है सब क्लेशों को भस्म करने वाला, तेज। तेज। वो तेज कैसा है? ज्ञान। क्लेश का जो नाश होता है वो ज्ञान से होता है, तत्व ज्ञान से। तो यहाँ भर्गा का अर्थ है क्लेशों को, अविद्या आदि 5 क्लेश है, तो अविद्या राग द्वेष आदि सब क्लेशों का जो नाशक है वो है ईश्वर का तत्व ज्ञान। तो हम उसको धारण करें, ईश्वर के ज्ञान को धारण करें तो हमें से अविद्या आदि सब क्लेश भाग जाएंगे, ऐसा। स्वामी जी कल प्रमाण चल रहे थे तो उसमें लिंग और लिंगी का आया था। हाँ जी। लिंग का अर्थ पहचान। हाँ ठीक है। लिंगी का जिसकी पहचान की जा रही है वो लिंगी, और जिससे पहचान की जा रही है वो लिंग। धुआं लिंग है, अग्नि लिंग भी है। धुआं देखकर अग्नि की पहचान होती है कि यहाँ आग है। स्वामी जी संप्रजा समाधि जो है, वितर्क विचार अस्मिता जो है 4 समाधि, तो फिर तीसरे पाद में, चौथे पाद में उन्होंने कहा प्रसंख्यान है अपनी प्रसंख्यान है अपनी सदा विवेक कहते धर्म में समाधि। ठीक है। तो इस संप्रजा समाधि में लगा दिया वहाँ पर, जो धर्म एक समाधि है ना, उसको संप्रजा समाधि, वो समृद्धांत है। वो समृद्धांत समाधि है। हाँ जी। असमृद्धांत नहीं है। तो वो इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद भी फिर वो संप्रजा समाधि में ला खड़ा कर दिया जी। तो फिर 5 प्रकार की समाधि गिनी जाएंगी। नहीं, 4 तो वो होगी जी। उस 4 में जो चौथी है ना, हाँ जी, अस्मिता, हाँ जी, उसी का नाम धर्ममेव है। अच्छा जी, ठीक। चौथी समाधि अस्मिता का ही नाम धर्ममेव समाधि है। वितर्क विचार अस्मिता वाले जो है, अस्मिता, जिसमें जीवात्मा अपना साक्षात्कार करता है। हाँ जी, उसी का नाम है धर्ममेव। तो ये भी शंका मिलती खत्म हो। और बोलिए। स्वामी जी, जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत आत्मा जीवात्मा को मदद कर सकता है? फिर से बोलिए। मृत आत्मा जीवात्मा को मदद कर सकता है? मुक्त आत्मा, मृत आत्मा जो मर गया, वो तो जीवित व्यक्ति को कोई मदद नहीं कर सकता। मदद करने का साधन शरीर है, और शरीर तो छूट गया उसका, तो मर गया आत्मा। आत्मा शरीर छोड़ के चला गया। जो आत्मा चला गया वो अब हमें कोई मदद नहीं कर सकता, न हम उसकी मदद कर सकते न वो हमारी कर सकता। जब एक दूसरे की मदद करनी हो तो दोनों के पास शरीर होना चाहिए। ठीक। और बोलिए। अभाव कितने प्रकार से होते हैं? अभाव, हाँ बता दो, आप क्या पूछ रहे हैं? पूरी सृष्टि का प्रलय एक ही बार में होता है या एक साथ? खंड? पूरी सृष्टि की रचना एक साथ होती है, और प्रलय भी एक साथ होता है। हमको तो ये समझ में आया, ऋषियों के ग्रंथ जो हमने पढ़े उससे हमको ये समझ में आया, एक साथ रचना होती है, एक साथ प्रलय होती है। ठीक है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? अभाव। अभाव 5 प्रकार का भाव बताया वैशेषिक दर्शन में। एक है प्राक अभाव। प्राक का मतलब पहले, वस्तु की उत्पत्ति होने से पहले उसका अभाव था। जैसे एक कुम्हार कल घड़े बनाएगा, 10 घड़े बनाएगा कल, टुमारो, अगले दिन कल बनाएगा, अभी नहीं बनाएगा। तो जब तक वो 10 घड़े नहीं बनते तब तक उन 10 घड़ों का अभाव है। घड़े की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव है, ये प्राग अभाव कहलाता है। जब कल 10 घड़े बन जाएंगे शाम तक, अब वो अभाव खत्म हो जाएगा। घड़े बन गए तो अभाव नहीं रहा, तो भाव हो गया, उसकी सत्ता हो गई 10 घड़ों की, ये प्राग अभाव हो गया। दूसरा है प्रध्वंस अभाव। घड़ा टूटने के बाद
अब उसका अभाव हो गया। प्रध्वंस कहते हैं विनाश को। तो किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद जो उसका अभाव हो जाता है, एब्सेंस हो जाती है, उसका नाम प्रध्वंस अभाव। ठीक है। तीसरा, अन्योन्य भाव। अन्यो अन्य अभाव, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव। जैसे ये एक बोतल है, इसमें बाल्टी का अभाव है। इसमें बोतल में बाल्टी नहीं है और बाल्टी में बोतल नहीं है। बाल्टी में बोतल का अभाव, बोतल में बाल्टी का अभाव। तो दो वस्तुओं में एक दूसरे का अभाव है। अपनी अपनी सत्ता तो है, बाल्टी की अपनी सत्ता है, बोतल की अपनी सत्ता है, लेकिन बाल्टी को बोतल नहीं कह सकते और बोतल को बाल्टी नहीं कह सकते। इसको अन्योन्य भाव कहते हैं। कुछ हो गया स्पष्ट? एक वस्तु जो बोतल है उसको बोतल तो कहेंगे, क्या इसको बाल्टी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसमें बाल्टी नहीं है, इसलिए बाल्टी का अभाव। और जो बाल्टी है 10 लीटर की, उसमें ये बोतल नहीं है। तो बोतल में बाल्टी का अभाव और बाल्टी में बोतल का अभाव। घोड़े में ऊंट का अभाव और ऊंट में घोड़े का अभाव। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होता है, इसको अन्योन्य अभाव कहते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा है संसर्ग अभाव। संसर्ग एक व्यक्ति को दराती चाहिए, खेत में फसल काटने के लिए दराती चाहिए। उसके घर में दराती नहीं है, फिर वो बाजार में गया, वहां तो बाजार में दराती मिल गई, खरीद लाया। जब उसके घर में दराती नहीं थी तो उसके घर में दराती का अभाव था, लेकिन बाजार में तो थी। बाजार वाली दराती का उसके घर के साथ संसर्ग नहीं था, वो वहां उपस्थित नहीं थी, दूर तो थी। तो जब एक वस्तु एक स्थान पर हो और दूसरी स्थान पर न हो, जहां वो नहीं है वहां उसका संसर्ग अभाव है। फिर खरीद लाया, फिर संसर्ग हो गया, वो दराती लेके घर में आ गया, अब घर में दराती रखी, अब संसर्ग अभाव खत्म हो गया। ठीक है, ये 4 हो गए। 5वां है अत्यंत अभाव। जैसे गधे के सर पे सींग, गधे के सर पे सींग होते नहीं होते, 3 काल में कभी भी नहीं होते। पहले तो घड़े का प्राग अभाव था, फिर प्रध्वंस अभाव था, और ये तो तीनों काल में कभी भी नहीं होते। तो जिस वस्तु का 3 काल में कभी भी सत्ता ना हो, उसका जो अभाव है उसको अत्यंत अभाव कहते हैं। मनुष्य के सर पे सींग नहीं होते 3 काल में, ये अत्यंत अभाव है। घोड़े के गधे के सींग नहीं होते, ये अत्यंत अभाव। ये 5 तरह का अभाव हो गया। ये फिर ज्ञान का विषय बनेगा। ये ज्ञान का विषय है ना, हम जान रहे 5 विभाग को जान लिया आपने, तो हमारे ज्ञान का विषय बंद हो गया। हमको समझ में आ गया 5 प्रकार का अभाव कैसा होता है, इनका हमको ज्ञान हो गया। स्वामी जी मेरे चाचा थे जी, वो उनको कैंसर थी जी। है? मेरे चाचा थे जी, हाँ, उनको कैंसर थी जी। ठीक है, उन्होंने जी फांसी लगा ली। ठीक है। उन्होंने जी ठीक करे गलत करे जी? गलत करा। भगवान ने जीने के लिए भेजा है कि मरने के लिए? सीखे के लिए। तो फिर जीना चाहिए ना, फिर मरे क्यों? और उनको दर्द रहता जी बहुत ज्यादा। सरकार ने 3 साल की जेल कर दी एक अपराधी को, और वो 1 साल में दुखी हो गया और वो दीवार कूद के भाग गया जेल की। तो उसने ठीक किया या गलत किया? तो 3 साल तो पूरे भोगने पड़ेंगे ना, और वो 1 साल में भाग गया, छोड़ के जेल तोड़ के भाग गया। तो ये अपराध है, सजा पूरी करो, वो भोगनी पड़ेगी आपको, बीच में भाग नहीं सकते। तो चाचा को कैंसर हुआ तो वो कैंसर का कष्ट तो भोगना पड़ेगा, वो उसका कर्म फल है। अब बीच में कैसे छोड़ के भाग रहा है? फांसी खा ली तो वो तो बीच में कूद के भाग गया, फिर भगवान फिर पकड़ेगा, छोड़ेगा थोड़ी। जो कैदी
1 साल के बाद जेल कूद के भाग गया, पुलिस उसको छोड़ देगी? फिर पकड़ेगी, फिर पकड़ेगी, फिर अंदर करेगी। 2 साल तुम्हारे बाकी हैं, वो पूरे करो। और जो जेल कूद कर भागा, एक नया अपराध और हो गया, इसका 1 साल और बढ़ा देगी, तो फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ ना। तो बीच में आत्महत्या कर लेना कोई समाधान नहीं है, वो तो गलती, उसका फिर और दंड बढ़ जाएगा। वनस्पति, घास फूस पेड़ पौधे में आत्मा है या नहीं? है। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरी, फल फूल, शाक सब्जी, सब में आत्मा है, सब वृक्षों में आत्मा है। हो गया, हो गया। चलो और लागू होगी। गुण की क्या परिभाषा बनाएंगे जी? है गुण की? गुण हाँ जी, किसी द्रव्य की विशेषता को उसका गुण कहते हैं। एक साथ बोल दिया था, लिखा गया। किसी द्रव्य की विशेषता को, किसी वस्तु की विशेषता को उसका गुण कहते हैं। जैसे गर्मी, अग्नि द्रव्य का गुण है। जैसे गर्मी अग्नि द्रव्य का गुण है, ठंडक जल द्रव्य का गुण है। ये गुण की परिभाषा है। चित्ती शक्ति को ले तो चित्ती शक्ति, चेतन शक्ति, आत्मा, हाँ जी, वो द्रव्य है, उसके गुण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख की अनुभूति करना और ज्ञान, ये उसके गुण है। अपरिणामी, असंग, ऐसे उसके अपरिणामी का अर्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, गलता नहीं, सड़ता नहीं, कटता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, जुड़ता नहीं। जैसे सेब केला धूप में रख दो तो गल सड़ जाएगा, इस गलने सड़ने को परिणाम कहते हैं। तो आत्मा में ये गलना सड़ना कभी नहीं होता, इसलिए आत्मा को अपरिणामी कहते हैं। चित्ती शक्ति अपरिणामी नहीं, इसमें कोई परिणाम, गलना सड़ना, घटना बढ़ना, कटना जुड़ना कुछ नहीं होता, सदा एक जैसा ही रहता है। अप्रतिसंक्रमण, अप्रतिसंक्रमा का अर्थ है कि आत्मा किसी वस्तु में घुलता मिलता नहीं। जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, दूध में शक्कर डालो, हिलाओ चम्मच से, घुल जाती है। तो आत्मा किसी पदार्थ में घुलता मिलता नहीं, मिक्स नहीं होता, और कोई भौतिक पदार्थ आत्मा में मिक्स नहीं होता, ये घुलने मिलने से अलग रहता है हमेशा। ठीक है, ये अप्रतिसंक्रमण। शुद्धाच अनंताच, शुद्ध मतलब ये एक तत्व है, अनेक अवयवों का संघात नहीं। प्रकृति अनेक तत्वों का संघात है, उसमें 3 पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये तीनों का समुदाय होने से इसमें अशुद्धि है, गड़बड़ी है, इसमें गंध है, दुर्गंध है, मल है, मूत्र है, कचरा है, दुर्गंध है, ये अशुद्ध है प्रकृति। लेकिन आत्मा शुद्ध है, इसमें कोई दूसरे अवयव का सम्मिश्रण नहीं है, एक तत्व है। और अनंताच, ये काल की दृष्टि से अनंत है, सदा रहेगा आत्मा, कभी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये उत्पन्न नहीं हुआ। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, आत्मा तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए वो नष्ट भी नहीं होगा। ये अर्थ है इसका। स्वामी इसमें आता है मन के यशमिन रीते साम एजेंसी, इसमें क्या उसमें मन में है, ये अपने आप ऑटोमेटिक? ना, ऑटोमेटिक नहीं है, पढ़ने के बाद। पढ़ने के बाद इसमें स्थिर हो सकता है। अच्छा, ये हार्ड डिस्क है, हाँ, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, हाँ, उसमें आप एक फाइल जमा करो, 2, 3, 4, 5, 10,000 फाइल रख लो। तो मन एक हार्ड डिस्क की तरह से हार्ड डिस्क है, मन जो है वैसी ही हार्ड डिस्क है जैसी कंप्यूटर में होती है। तो आप ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो भी चाहो इसमें डाल दो, इसमें सुरक्षित रह जाएगा। पुराने जन्म में मान लिया आपने सारा याद कर रखा है, वो रहेगा या नहीं मन में? वो संस्कार साथ में आएगा, उसका संस्कार साथ में आएगा, वो संस्कार मन में रहता है, वो आएगा साथ में, पर साक्षात स्मृति नहीं होगी। आपने दिल्ली देखी है? हाँ, लाल किला देखा है?
दिल्ली का नहीं देखा। नहीं देखा। दिल्ली में क्या बाहर से देखा? देखा है, बाहर से देखा। क्या देखा? बाहर से तो देखा ना। हाँ जी, अब आपको बाहर से तो याद आ गया ना। हाँ जी, इसको बोलते हैं साक्षात स्मृति, एकदम क्लियर कि हाँ लाल किला ऐसा है यमुना किनारे पर, जामा मस्जिद के सामने इधर नदी है, इधर जामा मस्जिद है, बीच में लाल किला है। तो जैसे यहाँ स्पष्ट दिख रहा है मन में कि लाल किला ऐसा है, ऐसी स्मृति पूर्व जन्म के ऋग्वेद यजुर्वेद के ज्ञान की नहीं आएगी, ऐसी नहीं आएगी। ऐसे नहीं। हाँ, बाकी आप पढ़ोगे तो फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी समझ जाएंगे। वो संस्कार आपको सपोर्ट करेंगे पिछले जन्म के, जो आपने पीछे पढ़ रखा है। जिसने दर्शन पढ़ा, वेद पढ़ा, उसके संस्कार उसके साथ अगले जन्म में मन में चले जाएंगे। अगर वो अगले जन्म में दर्शन वेद पढ़ेगा तो उसको जल्दी समझ में आएगा। जिसने पिछले जन्म में नहीं पढ़ा उसको समझने में देर लगेगी, इतना अंतर। स्वामी जी, अब जैसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है शुरू के, वो साइंस में जाते हैं या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर लाइन ठीक या स्पेस में, ठीक या इसमें अध्यात्म में अगर सारे आ जाएं तो बहुत उनके या सब खोज कर चुके हैं ऋषि मुनि, जितने शास्त्र हैं जैसे ऋग वेद हैं या जितने दर्शन शास्त्र हैं, ये सब अध्यात्म का और भी कोई खोज हो सकती है जैसे ये आजकल कर रहे हैं। नई खोज कोई कभी नहीं होती, कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ पहले से ईश्वर ने वेद में, 4 वेद में बता रखा है। अच्छा, पहले ही सब सब बता रखा है, नया तो कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे हम पिछले जन्म की बात भूल जाते हैं हाँ, तो हमको अगले जन्म में ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 पहली कक्षा से सीखना पड़ता है। तो अब जो हम सीख रहे हैं तो पहले वाला ही है, नया थोड़ी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ब्रिलियंट होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं, तो वो पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको वो विद्या जल्दी समझ में आ जाती है। तो बाकी बच्चों की अपेक्षा वो तेज गति से चलते हैं और वो जल्दी जल्दी ऊंची ऊंची योग्यता बना लेते हैं। कोई भी फील्ड हो, दर्शन का हो, वेद का हो, अध्यात्म का हो, भौतिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो फिर आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। इसमें नया कुछ आ भी नहीं। आ तो नहीं रहे हैं, जैसे जा रहे हैं स्पेस में या IIT आजकल ये दूसरी तरफ तो जा रहे हैं लोग बाग, हाँ, इस तो तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? इधर इधर क्यों नहीं आ रहे अध्यात्म की ओर? हाँ जी, उनको किसी ने सिखाया नहीं कि अध्यात्म भी कोई फील्ड है, इसमें भी काम करना भाई चाहिए। फील्ड नहीं मान रहे हैं। किसी ने सिखाया ही नहीं। बच्चे को पैदा होते ही 3 साल में, 4 साल में ये सिखाते हैं, बोलो बेटा मैं डॉक्टर बनूंगा, हाँ जी, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। ये कोई माता पिता सिखाता है? बोलो तुम, मैं योगी बनूंगा, मैं वेद का विद्वान बनूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा, मैं परोपकारी बनूंगा। कौन सिखाता है? जब कोई सिखाता ही नहीं तो इधर कैसे आएंगे? कोई सिखाता है, उनके बच्चे आ जाते हैं। अरे माँ के पेट में तो उसने लड़के ने अभिमन्यु ने भी सीख लिया था जी। हाँ तो कोई सिखाए तो सीखे ना। अब जब ये कोई सिखाता ही नहीं, सारी तो भोगी विलासी बन रहे, अध्यात्म की बात कोई करता ही नहीं। माता पिता को खुद ही नहीं मालूम जीने का लक्ष्य क्या है, बस पैसे कमाओ, खाओ पियो, बूढ़े होके मर जाओ, इतना ही उनके दिमाग में। बोलिए। सत्वरजतम मूल रूप में जब रहे तो अपरिणाम सत्वरज सत्वरजतम जब मूल रूप में हो मूल जब होते हैं हाँ, तो अपरिणाम नहीं हो सकती। वो अपरिणामी, उसमें कोई गिसावट नहीं होती, वो वैसा ही रहेगा, नित्य है वो। जी, सत्वरजतम से जब नई वस्तुएं ईश्वर बनाएगा, वो जो बनाई हुई वस्तु है उसमें घिसावट होगी। मतलब संघात में होता है परिवर्तन। हाँ, संघात में नहीं, संघात तो प्रकृति भी है। उत्पन्न कार्य वस्तु में घिसावट होती है, ये कहना चाहिए। प्रकृति सत्वरजतम वो भी संघात है, पर वो उत्पन्न नहीं है, वो नित्य है, मूल रूप में अनादि है, जी, नित्य है, अनादि है, इसलिए उसमें घिसावट नहीं है। जो चीज बनाई हुई, कंपाउंड करके, जोड़ करके कार्य वस्तु बन गई, उसमें घिसावट होगी, वो बना भी और टूटेगा जी। स्वामी जी ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मूर्ति पूजा करने से बुद्धि कम हो जाती है, इसलिए नहीं करनी चाहिए। सर आप मन को जड़ कहते हैं, मैं सुनता हूँ कई बार आपके लेक्चर है, मन को जड़ कहते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं तंबू तंबू अनंबू परिगृहितम अमृतेन सर्वम, वहाँ अमृत लिखा है न, वो कैसे परिगृहित कर लिया मन में वहाँ पर? वो तो जड़ वस्तु है,
आप कह रहे जड़ होता है हाँ भाई, जड़ है ना, तो मैं कई बार सुनता हूँ आपकी तो क्या हुआ फिर इससे जड़ मानने से? तो उसमें ये नीदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम, मन में कैसे आ गई चीजें? आपका हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर, हाँ मोबाइल फोन, ये जड़ है नहीं? जड़ है। तो ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लेता हाँ है। इकट्ठा है उसमें। जब उसमें आ सकता है तो मन में क्यों नहीं आ सकता? अच्छा अच्छा। वो भी जड़ है, ये भी जड़ है। ये रात स्टोर करने की क्षमता है इसमें। रात वाला मंत्र सुना रहे हैं सायंकाल को इसमें समझ लो, कंप्यूटर में ये क्षमता है, वो फाइलें स्टोर कर लेता है। अच्छा मन भी वो जड़ है, उसमें भी एक क्षमता है, वो बातों को याद कर लेता है, उसके संस्कार यहाँ जमा हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। इसमें 3 कॉपी बनते हैं इसके, एक तो ईश्वर के पास गई, एक जीवात्मा में रहेगी और एक उसमें एक मन में रहेगी। ठीक है। अच्छा अच्छा। स्वामी जी पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रय स्वयं स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति इति, तो थोड़ा है इसको भी प्रकाश डालेगा लास्ट वाला सूत्र है। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम, ये जो गुण है सत्वरजतम, जिनका ईश्वर ने हमको शरीर बनाकर दिया, सत्वरजतम का 2 शरीर बनाकर दिए, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर है जो सिर से पांव तक दिख रहा है, इसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, ये ईश्वर ने हमको दिया। दूसरा सूक्ष्म शरीर है जिसमें 18 पदार्थ हैं, मन बुद्धि 5 इंद्रियां आदि आदि। तो ये 2 शरीर हमको ईश्वर ने बनाकर दिए। क्यों दिए? भोग अपवर्गार्थम, अपने पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए और आगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये 2 प्रयोजन है हमारे। तो पुरुष का अर्थ है जीवात्मा, इस सूत्र में जो आपने पूछा। पुरुष का अर्थ क्या है? जीवात्मा। अर्थ का मतलब प्रयोजन, लक्ष्य। पुरुष का प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन, 2 प्रयोजन है, पिछले कर्मों का फल भोगना, आगे मोक्ष प्राप्त करना। तो जब इन दोनों शरीरों से हमने दोनों प्रयोजन सिद्ध कर लिए, पिछले कर्मों का फल भी भोग लिया और मोक्ष की योग्यता बना ली, अब ये जो पुरुष का प्रयोजन कंप्लीट हो गया, तो इसको कहा शून्य, खत्म हो गया। जब इन 2 शरीरों से आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो जाए, काम खत्म हो जाए, तो क्या होगा? प्रतिप्रसव। ये जो 18 और 5 23 तत्व प्रकृति से बनाकर ईश्वर ने हमको दिए थे, इनका प्रतिप्रसव होगा, विनाश होगा। आत्मा इन दोनों शरीरों से छूटकर मोक्ष में चला जाएगा और ये दोनों शरीर टूट फूट के वापस अपने कारण में लीन हो जाएंगे, वापस सत्वरजतम के रूप में वापस लौट आएंगे। ये है प्रतिप्रसव। और स्वरूप शून्य, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव चित्ति शक्ति, ये बीच में रहेगा पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रय स्वयं कैवल्यम। कैवल्य, ये कैवल्य की स्थिति है, मोक्ष अवस्था है। जब आत्मा से दोनों शरीर छूट के अलग हो जाएंगे, उसका नाम मोक्ष है। अब इनसे छूट के अलग हो गया, आत्मा अकेला हो गया। कैवल्य माने अकेला, इन दोनों शरीरों से पीछा छूट गया, ये कैवल्य अर्थात मोक्ष की अवस्था है। स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रहती, अथवा इस बात को इन शब्दों में भी कह सकते हैं, जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए, जो उधार ले रखा है प्रकृति से 2 शरीर, ये वापस कर दे और अपने अकेले शुद्ध स्वरूप में आ जाए, इसका नाम मोक्ष है। ये है सूत्र का अर्थ। और ये दूसरा सूत्र है, जो तीसरा सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो वहाँ पे तो देख लेता अपने आप को, ये ईश्वर को देखता है, ईश्वर मुझको देख रहा है। वो तो तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था असंप्रजा समाधि में देख तो लेता है, और शरीर तो उसके साथ जुड़े रहते हैं ना। शरीर का तो शरीर हटा लेता, इससे पीछा नहीं छूटा, अभी शरीर में बैठा है अभी, और 50 साल जिएगा अभी। और इस 34वें सूत्र में चौथे पाद के यहाँ तो शरीर से अलग हो जाए, आत्मा अलग शरीर अलग, और शरीर टूट फूट के खत्म। वहां तो शरीर में बैठा है, अभी जीवित है। अच्छा जी, ये फर्क है। वो समाधि है, ये मोक्ष है। समाधि में तो शरीर सहित है, मोक्ष में शरीर से छूट के अलग हो गया, रहित हो गया। मोक्ष
मोक्ष के लिए हवन करना जरूरी है कि नहीं? एमए की डिग्री प्राप्त करने के लिए मिडिल पास करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना? मिडिल तक तो 8वीं कक्षा तक तो स्कूल जाना पड़ेगा, फिर आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते जाएंगे, फिर एमए की डिग्री मिल जाएगी। तो हवन करना भी जरूरी है। जैसे एमए की डिग्री के लिए स्कूल जाना जरूरी है, उसके बिना तो एमए की डिग्री नहीं मिलेगी। तो जैसे 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, फिर कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी, तब डिग्री एमए की बाद में मिलेगी। तो कुछ दूर तक तो हवन करना पड़ेगा, एक लंबी समय तक हवन करना पड़ेगा। जब व्यक्ति को संसार से वैराग्य हो जाए, अच्छा तीव्र वैराग्य हो जाए, फिर वो संन्यास लेगा। जब संन्यास लेगा तब हवन छोड़ देगा। पर वहां तक वैराग्य तक पहुंचने के लिए हवन जरूरी है, उसके बिना वैराग्य होगा नहीं। ठीक है, स्वामी प्रज्ञा और बुद्धि में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। और कोई बात नहीं तो बोलिए। स्वामी जी, आपकी जो समाधि लगती है उसके बारे में कुछ जानकारी बताओ, कैसे लगाई आपने समाधि? मैंने 25 साल के अंदर तपस्या की। आ जाओ, हिम्मत है तो। स्वामी जी, आप कितने टाइम पर एक आसन पर बैठते हो जी? मैं तो पहले तो बैठता था, अब तो थोड़ी उम्र बढ़ गई। ऐसे तो मैं अभी भी 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ सकता हूँ, कक्षाएं पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम जब आप जवान थे, मैक्सिमम उस टाइम मैक्सिमम 2 घंटा। और आपके गुरु जी और स्वामी वो भी 2 घंटा बैठते थे। उनके गांव के पास ही हमारा गांव है जी जी। एक आसन पर 2 घंटे। यार ज़्यादा बैठना भी ठीक नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा, हद से 2 घंटा। ज़्यादा बैठने पर शरीर अकड़ जाएगा, हाँ, फिर रोग शुरू हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। फिर आसन बदल लो, घूम लो, चल लो, कर लो, फिर बाद में फिर दोबारा बैठ जाओ। ज़्यादा लंबा नहीं बैठना चाहिए, वो हानिकारक है। स्वामी जी, संध्या के मंत्रों में प्राणायाम का विधान दिख रहा है स्वामी जी, तो वो करना अति आवश्यक है या? हाँ, प्राणायाम करने से मन एकाग्र करने में सहायता मिलती है, और संध्या में हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो इसलिए प्राणायाम कर लेना ठीक है। उसके लिए आप हमें प्राणायाम कैसे करना? हाँ, बताता हूँ प्राणायाम कैसे करना। योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, उनके नाम बोलिए। बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये 4 तरह के प्राणायाम। तो हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज बताते थे, पहले व्यक्ति को एक ही प्रकार का प्राणायाम सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए, एक ही तरह, और वो भी कम से कम 3 वर्ष तक। जैसे बाह्य प्राणायाम शुरू किया, पहला बाह्य प्राणायाम शुरू किया किसी ने, तो 3 4 5 सुबह कर ले, 3 4 5 की संख्या में शाम को कर ले। बाह्य प्राणायाम ही करना है 3 वर्ष तक। जब उसमें आपको कुशलता हो जाए, आप अच्छी तरह से प्राणायाम कर लेते हैं, मन भी ठीक लगने लग गया और सांस भी नहीं उखड़ती, ऐसे अभ्यास हो जाए अच्छा, फिर चौथे वर्ष में दूसरा प्राणायाम शुरू करें। सुबह के समय बाह्य कर लिया, शाम को अभ्यंतर कर लिया, ऐसे हर रोज 3 वर्ष तक फिर ऐसे करें। फिर 6 वर्ष के बाद 7वें वर्ष में तीसरा प्राणायाम शुरू करें। पिछले 2 को भी करें और तीसरा भी करें। सोमवार सुबह बाह्य प्राणायाम, सोमवार शाम को अभ्यंतर प्राणायाम, मंगलवार सुबह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, मंगलवार शाम को बाह्य प्राणायाम। तो तीनों को क्रम से ऐसे बारी बारी से एक एक समय में, एक समय की उपासना में एक ही तरह का प्राणायाम करना है, 2-3 तरह का मिक्स नहीं करना। यदि आप बाह्य कर रहे हैं तो 3 4 5 जितने भी करने हैं बाह्य प्राणायाम ही करेंगे, 2 अभ्यंतर 2 बाह्य, ऐसे नहीं। तो 10 वर्ष तक ये 3 ही प्राणायाम करने चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजी बताते थे। चौथा प्राणायाम बहुत कठिन है,
बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो वो कहते थे 10 साल तक करके फिर 11वें वर्ष में उसको शुरू करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए, वो कठिन होता है। तो अब बाह्य प्राणायाम की विधि ये है, हमारे शरीर में जो अंदर वायु है उसको चाहे तो तेजी से चाहे धीरे धीरे उसको बाहर निकाल दें, नासिका से बाहर निकाल दें। अगर आप अकेले कमरे में बैठे तो आप झटके से भी निकाल सकते हैं। झटके से निकालेंगे तो थोड़ा शोर होगा, ऐसे आवाज आएगी। तो आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, अकेले कर लो, शोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब समूह में बैठे 20-25 लोग और भी बैठे, तो अब हम शोर करेंगे तो दूसरे को बाधा पड़ेगी। तो वहां पर जब समूह में बैठे हो तब जोर से झटका मार के ना निकालें, तब धीरे धीरे निकालें ताकि दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो। तो मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, अंदर की वायु हमने बाहर निकाल दी, ये पहली क्रिया। फिर उसको बाहर रोक दें यथाशक्ति, 20 सेकंड 30 सेकंड जितनी क्षमता हो उतने समय तक उसको बाहर रखेंगे और मन में मंत्र पाठ चलता रहेगा। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना, या गायत्री मंत्र जो भी, वो प्राणायाम मंत्र तो यही है। तो मन में मंत्र पाठ चलता रहेगा, मन को खाली नहीं छोड़ना। तो जब हमने 20-30 सेकंड बाहर रोक लिया, अब क्षमता समाप्त हो गई, अब और नहीं रोका जाता, घबराहट होने लगती है, तो फिर उसको छोड़ देंगे। फिर वो जो वायु बाहर रोक रखी थी उसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे वायु नासिका से अंदर भर लेंगे, पूरा भर लेंगे छाती में। तो जब पूरी भर लेंगे, यहाँ तक एक प्राणायाम पूरा हो गया। इसमें 3 क्रियाएं हुई। पहली क्रिया बाहर निकालना वायु को नासिका से, दूसरी क्रिया बाहर रोकना यथाशक्ति, तीसरी क्रिया उसको धीरे धीरे अंदर भर लेना। यहाँ तक एक प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम पूरा हो गया। अब इसके बाद गुरुजी कहते थे जो नया व्यक्ति है उसको बीच में 8-10 बार सामान्य श्वास लेना छोड़ना चाहिए। तुरंत दूसरी बार रिपीट नहीं करना, तुरंत करेंगे तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए सामान्य 8-10 बार सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, ये कर लें। उसके बाद फिर दूसरी बार ऐसे ही करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर रोकेंगे और घबराहट होने पर वापस भर लेंगे। ये 2 बार हो गया। फिर 5-10 बार सामान्य श्वास लेना छोड़ना, फिर तीसरी बार निकालेंगे, रोकेंगे और भर लेंगे। ये 3 बार हो गया। तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में, कम से कम 3 प्राणायाम करें, अधिक से अधिक 21। तो इसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। किसी से यहाँ कंपटीशन नहीं करना कि वो 10 करता है तो मैं 25 करूँगा, वो हार जीत का यहाँ कोई सवाल नहीं है। यहाँ तो अपनी साधना है, अपने लिए करना, दूसरे से दिखाने के लिए थोड़ी करना। तो इस तरह से प्राणायाम करना चाहिए। समय हो गया, ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।